चेंबूर के ठक्कर बप्पा कॉलोनी के पाड़ा क्रमांक 6 के नागरिकों ने पिछले 15 वर्षों से पड़ी एक जर्जर सार्वजनिक शौचालय की जगह पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिरंगुला कट्टा बनाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शौचालय लंबे समय से उपयोग में नहीं है और अब वह कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। आसपास के रहवासियों को इसके कारण भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। कचरे और गंदगी से क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है, जिससे कई लोगों को टीबी और श्वसन से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बताया कि इस पड़ी हुई शौचालय के ठीक बगल में पहले से ही 52 सीटों वाला एक कार्यरत शौचालय मौजूद है, इसलिए एक और शौचालय की आवश्यकता नहीं है। उनकी मांग है कि इस जर्जर इमारत को हटाकर उस स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों के लिए खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में जगह की कमी के कारण किसी व्यक्ति के निधन होने पर शव रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। यदि इस शौचालय की जगह को साफ सुथरी और व्यवस्थित की जाए तो उसका उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों, बैठकों या आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नागरिकों ने संबंधित प्रशासन से इस बाबत त्वरित कार्रवाई करने और स्थान का उपयोग जनहित में करने की मांग की है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के ठक्कर बप्पा कॉलोनी में और हमारे पीछे की जो तस्वीर है, एक शौचालय की तस्वीर देख रहे हैं। करीब 70 साल पुराना ये शौचालय है, इसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त ये शौचालय बनाया गया था। उसके बाद कई नेताओं का फंड इस्तेमाल किया गया, शौचालय को बार बार रिपेयरिंग किया गया। अब फिर से इस शौचालय को रिपेयरिंग करने के लिए फ़ंड मांगा गया था, मुंबई महानगर पालिका ने फ़ंड दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध किया। यहाँ के विधायक मंगेश कुडारकर, साथ साथ यहाँ के पूर्व नगर सेवक राजेश फुलरिया जी ने महानगर पालिका को पत्र दिया कि यहाँ पे शौचालय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 3 से 4 नए शौचालय बने हैं जो इससे कहीं ज़्यादा दोगुना बड़ा है। तो ये शौचालय को लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रुप के लोग हैं जिनकी मांग है कि भैया इस शौचालय को फिर से तोड़ के यहीं बनाया जाए, क्योंकि कुछ भूमाफिया इसको कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ इस शौचालय के जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जिनको इसकी दुर्गंध और इससे तकलीफ हो रहा है, उनका क्या कहना है उनसे जानेंगे। लेकिन धर्मराज मौर्य ने कई बार इस शौचालय के लिए फॉलोअप किया, महानगर पालिका कार्यालय में पत्र व्यवहार किया, पुलिस स्टेशन में गया, इस मामले में FIR भी हुआ। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया शौचालय के लिए हम फंड देने जा रहे थे, लेकिन विधायक और नगर सेवक का लेटर आने के बाद से हमने फंड आगे देने से इनकार कर दिया है, यानी इस पे फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी जगह पे कुछ यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इस तरह का बालवाड़ी या इस तरह का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ में लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस शौचालय के आसपास में रहते नहीं हैं, जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि लोगों को क्या करना है। तो आइए पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में जानते हैं जो दूसरा ग्रुप है जो इसका विरोध कर रहा है, यानी उनका मांग है कि भैया यहाँ बच्चों के लिए कुछ शिक्षा का मंदिर बनाया जाए या कुछ अलग अलग यहाँ पर काम किया जा सकता है। शौचालय क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बदले में कई शौचालय यहाँ पर बन चुका है। यह पाड़ा नंबर 6 है, पाड़ा नंबर 6 है। यहाँ पे शौचालय 40-45 साल पुरानी है। ये कब अलॉट हुई थी? जब रिफ्यूजी एरिया था यहाँ पे, जब वहाँ से पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए थे तब गवर्नमेंट ने ये इनको जगह दी थी। उस टाइम ये एक हमारे एरिया में नहीं है, यहाँ पे 5 पाड़े, 5 पाड़ों में हर पाड़े में ऐसी टॉयलेट दी थी। आज वो पाड़ों में टॉयलेट है ही नहीं। वहाँ पे जिन्होंने कुछ ने मंदिर बनवा लिया, क्या बनवा लिया, ये भी क्यों थी इनको टॉयलेट? क्योंकि उस टाइम वहाँ पे उनके घर में टॉयलेट नहीं थी, इसलिए ये सुविधा इनको दी थी कि वही इधर आके टॉयलेट के लिए सुविधा दी। अभी ये सब चीज़ों की इनको जरूरत ही नहीं है, अभी ये सब चीज़ों की इनको जरूरत नहीं। इनके घर में सब में टॉयलेट है। अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी टॉयलेट है तो ये तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे। इनके घर में टॉयलेट होने के बाद भी अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो पहले उनके घर में जाके टॉयलेट इन्फेक्शन चेक करो कि इनके घर में टॉयलेट है कि नहीं। शौचालय था तब वो कितनी बार यहाँ आते थे? कुछ भी, एक बार भी कभी नहीं आए, एक बार कभी नहीं आए, एक बार भी गंदगी साफ नहीं की कभी। और पहली बात ये वो लोग वो यहाँ के रहवासी है भी नहीं, वो अलग एरिया है उनका। और ये एरिया में आके जानबूझ के वो धर्मराज कालूराम जी मौर्य, वो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के है, उनके ऊपर उपाध्यक्ष का पद है। तो वो हिसाब से नॉर्मल जो आदमी है, मध्यम वर्ग, उनको डरा रहा है, धमका रहा है और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि रातों रात मैंने टॉयलेट तोड़ी, ये तोड़ी। उनको पता भी है टॉयलेट टूट रही थी, उस टाइम बच्चे लोग गिर सकते थे, मर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, रातों रात वो जमीन, जो टॉयलेट का जो था हिस्सा था, वो उठा के हमने साइड में रखा।
तो भी इसने एक खोटा CR बना के, वो भी इसमें मेरा एक दोस्त है अजय सोनव ने, वो भी यहाँ का वार्ड अध्यक्ष था कुर्ला का, उसी के ऊपर FIR हुई, उसी के बेचारे ने ये सब साफ सफाई करवाई थी उस टाइम भी। और उसने BMC में उस टाइम भी लेटर दिया था कि यहाँ पे टॉयलेट की कोई जरूरत नहीं है, इनको साफ कर दिया जाए, तो भी ये जबरदस्ती आके यहाँ पे अपने आप का रुबाब दिखा रहे हैं। जो शौचालय की हालत है खुला हुआ है क्योंकि बच्चे यहाँ पे घूम रहे, कोई गिर सकता है। सर हमारे पास वीडियो भी है, एक डॉगी गिर गया था, उसको मेरे यहाँ का ये लड़का इसी ने निकाला, वो भी आपको मैं वीडियो चाहिए तो आपको सेंड कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे तो यहाँ पे खेलते ही है, पर इन अंदर गंदगी तो देखो, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। वो तो अपने घर के सामने सुरक्षित रहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको साफ उनके घर के सामने वो सुरक्षित एकदम व्यवस्थित एकदम साफ सुथरा रखते हैं अपने घर के सामने, और हमारे घर के सामने संडास बनाना चाहते हैं। इधर ही रहता हूँ मैं तो। क्या प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम यही है, आप मेहरबानी करके बाबा साहब अम्बेडकर के बोलता हूँ मैं, कृपा करके कि मेरे को ना पूरा साफ करके मांगता है। इसमें जो छोटी मोटी सा सरकार जो अपनी बना है वो बना के हम लोग को दे दो, बच्चे लोग के हिसाब से खेलने के लिए बस। ये यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए तकलीफ ही है। ये जो हमारे बच्चे जो बीमार गिरेंगे या कीटाणु है या बाहर आते हैं, कुछ बोल चली जाती है तो गंदगी में हाथ डालते, तो ये नहीं होना चाहिए, ये हट जाए तो चलेगा हमारे लिए। आपसे निवेदन है सर, मेरी यही निवेदन है कि ये 4-4 संडास क्या कम थी जो एक और संडास बनाने जा रहे हैं। आज बच्चे लोग को मच्छर काटते, बच्चे लोग बीमार होते तो आते क्या भाग के। हाँ, अभी गंदगी देखो चारों संडासा में कितनी है, वो हम लोग जानते हैं, हम बाजू में रहते हम लोग जानते हो। मैं ये मालूम नहीं है, किसी का मुद्दा किसी का नहीं ले रहा हूँ। ये 4 संडास की हालत देखो, फिर सोचो आप क्या करने का है। 40 संडास है, ये 40 संडास बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी वो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे को ये तकलीफ होती है, वो आके देखो घर में पे। हर घर में संडास बनी पड़ी, अभी क्या जरूरत है? कौन आता है? मैं 3-4 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, कोई भी नहीं आता इधर, सफाई करने नहीं आता, खड़े नहीं होते वो लोग। तो क्या करे, घर में 3-3 मच्छर करती जलानी पड़ती है, बच्चे लोग हैं मेरे घर में। मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली कैसा है कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ, मेरा घर थोड़ा बाजू में है, यहाँ मेरे मासी का भी घर है, सब कुछ है। से बता रहे हो कि मेरा हाँ। घर बाजू में है, लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं कि भैया नहीं, मैं क्लेम क्या कर रहे वो नहीं बता सकता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो अच्छे से बता सकता हूँ। यहाँ पे पहले से जेंट्स की 20-30 संडास है, लेडीज़ की 20-30 संडास है, जो कि बहुत गंदगीपूर्ण रहती है। और ये संडास की मेरे ख्याल से लगभग ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई हेल्थ केयर बना दिया जाए, यहाँ पे वॉकिंग के लिए बूढ़े बुजुर्ग के लिए कोई बैठे, कोई मैयत हो जाए, किसी प्रकार का कोई शादी वगैरह हो जाए या कुछ हो, वो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये ईगो प्रॉब्लम की नहीं, दोनों रहवासी यहाँ के वहाँ के मिल के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी फंड मैं बोलता हूँ कि नाकारा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों 20-30 लाख रुपया लगे या कोई भी फंड होगा, आई थिंक नो, बट ये यूज़ नहीं, ये कहीं और लगे या ये जो संडासें बनी है इसको बनाने में लगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी ये रहवासी दोनों जाने, कैसा है कि कल को कोई बोलेगा कि आप यहाँ के रहवासी नहीं हो, कैसे, मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, मैं यही इसी चौल में रहता हूँ, मैं इधर गली में पीछे रहता हूँ। मेरा कहना यह है कि आज हमारे पीछे चाली वाले के लिए गली में बिल्कुल जगह नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे कभी कोई मैयत हो जाती है तो हमें वो मैयत को, बॉडी को बांधने के लिए जगह नहीं रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हट जावे, मैदान पूरा हो जावे, तो हमको यहाँ पे थोड़ी खुली जगह मिल जावे, कभी कोई मैयत हो जाए तो थोड़ा आराम से कर सके, कोई सत्संग का प्रोग्राम हो तो आराम से कर सके। और दूसरी बात जो झूठे आरोप धर्मा जी ने लगा के गए मुकेश भाई पे कि यहाँ पे कब्जा किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई टाइम पे मुकेश भाई की यहाँ मटेरियल की दुकान थी, तो वहाँ का वो सारा वेस्टेड माल खाली रखते थे। कारण क्योंकि रात को लोग गंदगी करते थे, कुत्ते संडास करते थे ये होटल पे, तो रोज गंदगी करते थे। तो इसीलिए मुकेश भाई ने वो माल अपना रखना चालू किया था, और यहाँ कोई कब्जा करने की किसी ने कोशिश नहीं की थी। सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है। बस यही मेरा सेम बात है, यही बात है। हमें बच्चों के लिए यहाँ पे जैसे गंदगी है, नहीं बच्चे जैसे यहाँ पे गंदगी से बीमार हो रहे हैं सर, तो मेहरबानी करके आप ये हटा के कुछ ना कुछ आप अलग मंदिर बना दो या कुछ बोले नहीं, बुजुर्गों के साधन कर दो। किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, ये संडास गिरने की हालत में थी, बच्चे यहाँ खेलते थे और कभी भी गिर सकती थी किसके ऊपर, तो फिर हमारी में किसी ने हिम्मत करके वो दीवारों को गिराया गया था। अभी भी कोई गिर सकता है, खुला है, अभी ओपन भी है, ऐसी हालत है, अभी भी कुछ खुला है, बता, हो सकता है। अभी भी खुला है, ये देखो आप देख सकते हो, अभी भी खुला है, और बच्चे लोग सब इधर ही खेलते हैं, और वैसी की वैसी गंदगी पड़ी है इधर। आप बताइए, आप इसको हटा नहीं सकते तो आप शेड बनवा दो, कोई किसी का कब्जा नहीं होगा। सब सारी झूठी बातें, कब्जा कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज बनवा दो, झूठी बात हमें मंजूर है।
टॉयलेट बनेगा तो यहाँ गंदगी फिर राज होगी। भाई, और आप कभी जाके किसी ने देख कोई सकते कब्जा हो किया ना 80 कभी होगा। 40 टॉयलेट है, खाली है ना ड्यूटी 40 टॉयलेट है। आप वहाँ का गंदगी देख सकते हो, आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, इतनी गंदगी आती है। गली बता ना। ये गली देखो खाली, गली की हालत ये आप गली देखो राज भाई, जाके गली में आदमी निकल नहीं सकता है। 1 मिनट आप गली को देखो, ये बोल रहे हैं ये गली से आदमी कोई निकल नहीं सकता है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे टॉयलेट बनाना है, तो इनका बोलना क्या है कि आदमी यहाँ पे मरे और ये खुश होंगे। इनका बोलना ये है कि यहाँ पे गंदगी में यहाँ पे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब बीमारियों में मरे तब ये खुश होंगे। और ये जो बोल रहे हैं कब्जा हुआ ये सब झूठी बात है। आप मेरे से नहीं, यहाँ पे 1000 लोगों से आप किसको भी पूछ लो, कब्जा हुआ कि क्या हुआ। अगर कब्जा होता तो ये टॉयलेट टूटती थी क्या? और 50 साल से तो कभी टॉयलेट बनी नहीं कभी जिंदगी में। ये तोड़ा बीएमसी ने तोड़ा क्या? ये बीएमसी ने आके तोड़ा, अभी बीएमसी ने तोड़ा था। फिर हम लोग का हमने मंगेश कुंडालकर साहब को ये लेटर दिया था, वो लेटर दिया था। लेटर देने के बाद मंगेश कुंडालकर साहब और यहाँ के नगर सेवक हमारे राजेश जी नगर सेवक है वो, और हमने सब जितने भी हम रहवासी मिल के बीएमसी को भी लेटर दिया कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनानी है, क्योंकि बाजू में 40-50 टॉयलेट ऑलरेडी है और यहाँ पे गंदगी इतनी है, क्या टॉयलेट बनाएंगे सर? यहाँ पे आदमी रह नहीं सकते, आप टॉयलेट बनाने की बातें कर रहे हो। ये स्मेल आदमी कोई सहन नहीं कर सकता है। आप में जो ऊंचे अधिकारी है उनको एक बार बोलो ये एरिया में आके चेक करे और 1 घंटे के लिए इधर आके खड़े रह के दिखा देवे कि भाई इधर खड़े रह सकते हैं क्या? वो आएंगे तो रुमाल और मास्क पहनना पड़ जाएगा। ये तो क्या बच्चे यहाँ पे सीधे साधे इसलिए चल रहा है। आप मेरे पीछे टॉयलेट की गंदगी दे सकते हैं, जहाँ पे 40-40, 50 संडास है, उनकी साफ सफाई कराने को इनको धर्मराज मौर्य, कालूराम जी, बजरंग विश्व दल के ये उपाध्यक्ष है, इनको ये सब चीजें नहीं दिख रही, पर इनको ये टॉयलेट दिख रही है। मालूम नहीं उनको टॉयलेट में क्या इनको दिख रहा है कि जानबूझ के भू माफिया कुछ भी बोल रहे हैं, जो उनके दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं। उनको शायद ईगो प्रॉब्लम है कि क्या है, मेरे को खुद को समझ नहीं रहा है। और ये बोल रहे हैं कि मैं जगह पे आगे बढ़ा हूँ, तो आपके रहवासियों को किसको भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जगह पे आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैं जो अपनी जगह थी वही जगह मैंने बनाई है। पहली बात टॉयलेट की जगह पे सर ये 25 साल से बंद पड़ा है। 25 साल तक ये लोग आगे इधर खड़े नहीं हुए। आज 25 साल बाद आके बोलते हैं कि हमें यहाँ बाथरूम बनाने हमारी। 25 साल तक ये लोग कहाँ गए थे? 25 साल तक अपने घर पे गए थे ना बाथरूम। आज 25 साल बाद आप आके बोले कि हमें बाथरूम बनाना है, या तो उनके घर का तोड़ो फिर बाथरूम फिर आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? अपने घर पे प्राइवेट, हाँ तो उनका घर का एक बार चेक कर लो फिर कितना क्या है। जो मेरे खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं उनको खाली ये बोलो कि इधर टॉयलेट बनानी है तो पहले अपने घर में जो टॉयलेट है उनको तो बंद करो, पूरी लाइन बंद करो। वो बंद करो। और यहाँ से उनको बोलो सिविल लाइन तो लो, ये जो लाइन है ये भी ओवरफ्लो हो रही है पूरी टोटल। उनको बोलो 6 नंबर पाड़े से आपके यहाँ से लाइन निकालेंगे। आप निकालने देंगे क्या टॉयलेट की लाइन? एकदम गंदगी पड़ी है। राज भाई हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग साधारण नागरिक है, ये सब चीज़ों में गरीबों का नुकसान हो रहा है और ये बच्चे लोग सब बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे खेलते, हाँ रिक्वेस्ट है ये जो सर बोले बराबर बोले, यहाँ से हम एक बार 6 नंबर पार्टी से एक बार लाइन डालने दीजिए, एक बार देखते हैं वो लाइन डालने देंगे। थोड़ा अपील ये कीजिए खाली आप, क्यों जब भी उनको ये गंदगी पसंद नहीं है तो कहाँ से लाइन डालने देंगे? मेरे पास है, नाली के अंदर जो बाथरूम करते हो सब कुछ बढ़ता है, पानी बाथरूम का किधर जाता है? शौचालय का ओपन गटर में आता है, नाली में। अब नाली में गटर में आता है तो बच्चे लोग बीमार गिरते भी है, सब कुछ होते हैं, तो लोग ध्यान नहीं देते। लेटरिन बाथरूम के लिए बनाने के लिए सब जन खड़े होते हैं, बीमार पड़ता है बच्चा लोग। तो गंदगी की वजह से, गंदगी मच्छर बड़ा मच्छर तो हाथ पे काटती है। तो भी ये शौचालय को लेके जो विवाद चल रहा है, आप लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पे शौचालय चाहिए या नहीं संडासन संडासन हटा दो। अच्छा बाथरूम हटा के और कुछ और बनाना चाहिए? हाँ और बना आपके दो। हिसाब से क्या बनाना चाहिए यहाँ पर? कुछ भी बनाओ, कोई झाड़ लगाओ, ओटा बनाओ, कुछ भी बनाओ। अच्छा ओपन स्पेस बना के ऐसा बुजुर्ग लोग के लिए तो बैठने गंदगी के लिए कितना गंदगी फैलता है। ये गंदगी हटना चाहिए। गंदगी वजह में पूरा शरीर खराब होता है। देख कितना देख दवा ले ले परेशान हो गया। कब्जा अरे संडा से मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, इतने मच्छर होते हैं गंदगी की वजह से, पूरी रात सो ही नहीं पाते। विंडो पूरा क्लोज करना पड़ता है, फिर अब अंदर घुटन होता है ना। तो यहाँ पे एक ओपन प्लेस बना दे जहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं, कुछ भी फेस्टिवल हो तो आराम से हो सकता है। ये टॉयलेट मत बनने दो। उधर गिर गया था, हम लोग ने उसको बचाया था। अच्छा वो होल में गिर गया था? हाँ फिर हम लोग ने उसको बचाया। कैसे निकाले उसको? निकाले अंदर घुस के निकाले, सपोर्ट करके ऐसा निकाले बच्चे लोग ने मिलके। डेंगू वेंगू हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? डेंगू मलेरिया वगैरह का सीन होता है। जो लड़ने वाला आएगा वो ठीक करेगा क्या? जो लड़ने वाला आएगा वो ठीक करेगा, वो मेरे बेटे को दवा दिलाएगा,
खाली ये लोग बकवास करते हैं बस। यहाँ पे ज़रूरत क्या है, इतनी सारी संडासें पड़ी हैं। ये ऐसा नहीं सुबह लाइन भी नहीं लगती कि भीड़ हो गया तो कुछ भी नहीं, खाली पड़े रहते दिन भर। ये पूरी खाली पड़ी रहती है टॉयलेट, ये पूरी टॉयलेट खाली पड़ी। ये फंड इधर ये लोग कर रहे हैं, वो फंड इसको अच्छे बनाने में कर दो। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।